प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मत्ती के 14 अध्याय का 22 से 33 वचन लेकर आई हूँ, यीशु का पानी पर चलना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि जब यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया तब वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तब हम मत्ती 14 के 22वें वचन में देखते हैं कि यीशु ने अपने चेलों को तुरंत नाव पर चढ़कर पार जाने की आज्ञा दी ताकि वह उससे पहले वहां पर चले जाएं। उसने कहा, मैं जब तक लोगों को विदा करके आता हूँ। आगे के 23वें वचन में हम देखते हैं, जब यीशु ने लोगों को विदा किया तो वह अलग पहाड़ पर प्रार्थना करने चला गया और वहां वह शाम तक बिल्कुल अकेला था। यहाँ यह वचन हमें सिखाता है कि यीशु ने जब 5000 लोगों को अद्भुत रीति से खाना खिलाया, उसके पश्चात भीड़ को विदा किया, तो उसने अपने पिता के द्वारा पाई हुई सामर्थ्य से भरकर यह अद्भुत और सुपरनैचुरल कार्य किए थे। क्योंकि दोस्तों, यीशु यहोवा परमेश्वर के साथ दिन रात संगति की प्रार्थना कर उनके द्वारा सामर्थ्य से तथा पवित्र आत्मा से भरता था। जैसा हम 23 वचन में देख सकते हैं कि यीशु ने फिर से अलग पहाड़ पर अकेले में प्रार्थना की और शाम तक वह वहां प्रार्थना की सामर्थ्य से भरा। इसके पश्चात 24वें वचन में हम देखते हैं दोस्तों, वह नाव जिसमें चेले थे, वह नाव झील में तेज हवा के कारण डगमगा गई क्योंकि हवा सामने की थी। ऐसा दोस्तों परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही हुआ था, क्योंकि यहाँ भी परमेश्वर अपने चेलों पर कुछ अद्भुत रिवील करना चाहता था, मतलब प्रकट करना चाहता था। आगे 25वें वचन में हम देखते हैं, उसी घड़ी रात के चौथे पहर यीशु झील पर चलते हुए उनके पास आया। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस वचन में हम परमेश्वर के अद्भुत को, सुपरनैचुरल को देखते हैं दोस्तों, जो उसकी प्रार्थना शक्ति से पाई हुई सामर्थ्य के द्वारा हुआ। दोस्तों, यह वचन हमारे हृदय को छूने वाला है कि किस तरह यीशु मनुष्य का पुत्र होकर ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर पाया। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के साथ की गई उसकी अकेले की दिन रात की प्रार्थना ने उसे सामर्थी बनाया तथा यह आश्चर्य कर्म करने की योग्यता उसमें आ गई। दोस्तों, हमें यहाँ सीखना होगा कि यदि हम भी परमेश्वर की संगति दिन रात करते हैं तथा उसकी पवित्र आत्मा से भरते हैं तो हम भी वह कार्य कर सकेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने किए, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का वादा है कि उसके चेले उससे भी बढ़कर कार्य कर पाएंगे यदि वह पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलते रहे तो। आगे दोस्तों 26वें वचन में हम देखते हैं कि चेलों ने जब उसे झील पर चलते देखा तो वह डर गए और कहने लगे, ये तो कोई भूत है। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ यह जानना हमारे लिए जरूरी है। जबकि यीशु के चेले तो यीशु के साथ साथ रहते थे, फिर भी यीशु के आश्चर्य कर्म को देखकर डर गए, क्योंकि उनमें अभी विश्वास की व पवित्र आत्मा की कमी थी। इसलिए वह जान नहीं पाए कि यीशु ऐसा अद्भुत भी कर सकता है। आगे दोस्तों 27वें वचन में हम देखते हैं कि यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा कि ढांढस बांधो, डरो नहीं, ये मैं हूँ। जी हाँ दोस्तों, यीशु ने यहाँ खुद को परमेश्वर के रूप में उन पर प्रकट किया, जिससे वह जान पाए कि यीशु केवल मनुष्य का पुत्र ही नहीं वरन वह स्वयं ही परमेश्वर भी है। उसने कहा, डरो मत, मैं हूँ। जैसा कि आप सबने बाइबल अध्ययन किया होगा तो आप जान सकते हैं कि पुराने नियम में यहोवा ने भी मूसा के सामने अपने आप को मैं हूँ कह के प्रकट किया था। वही नाम यीशु ने भी यहाँ कहा, मैं हूँ। परंतु आगे 28वें वचन में हम देखते हैं कि पतरस ने यीशु से कहा कि यदि प्रभु तू है तो मुझे भी पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। इस वचन में हम देखते हैं दोस्तों कि पतरस में यीशु के साथ साथ रहते रहते आश्चर्य कर्म करने की लालसा तो थी, परंतु अभी उसमें विश्वास की घटी थी। तभी तो उसने कहा कि यदि तू प्रभु है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे, जबकि उसे समझ लेना चाहिए था यीशु ही ऐसा अद्भुत कर सकता है। इसके पश्चात 29वें वचन में हम देखते हैं दोस्तों, यीशु ने पतरस से कहा कि आ। तब पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलने लगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ परमेश्वर ने पतरस के द्वारा फिर से एक बार सुपरनैचुरल यानी अद्भुत को प्रकट किया। दोस्तों, यह वचन हमें प्रभावित करता है कि किस तरह पतरस भी यीशु की तरह पानी पर चल पाया। जी हाँ दोस्तों, जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर होते हैं और केवल उसी की ओर अपनी हर परिस्थिति में देखते हैं
तो हम भी वही कर पाते हैं जो स्वयं परमेश्वर करता है, जैसा पतरस भी पानी पर चलकर कर पाया। दोस्तों, बहते पानी पर चलना कोई साधारण काम नहीं है, बल्कि असाधारण काम है जो पतरस ने यीशु की ओर देखते हुए किया। इसी तरह हमें भी हर असंभव कामों को परमेश्वर की शरण में आकर उस पर पूरी तरह निर्भर होकर करना चाहिए, तब वह असंभव भी हमारे लिए संभव हो जाता है, जैसा पतरस के लिए उस समय हुआ जब वह कुछ कदम पानी पर चल पाया। परंतु आगे 30वें वचन में हम देखते हैं दोस्तों, तभी तेज हवा चलने लगी और पतरस हवा को देखकर डर गया और चिल्लाकर तुरंत बोला, हे प्रभु मुझे बचा। यह वचन हमें साफ स्पष्ट करता है दोस्तों कि किस तरह पतरस का ध्यान तेज हवाओं की ओर फिरा और वह डूबने लगा। इसी तरह दोस्तों, जब हम किसी विपरीत परिस्थिति में चल रहे होते हैं तब हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमारा ध्यान कहाँ है। क्या हम अपना फोकस उन परिस्थितियों पर करते हैं जो हमें उन्हीं में डुबाकर मार सकती हैं, या हम अपना फोकस अपने जीवित परमेश्वर पर रखते हैं जो हमें विपरीत परिस्थितियों में डूबने के लिए नहीं छोड़ता, वरन उन पर चलकर उनसे पार करवाने की योग्यता रखता है। दोस्तों, हमें अपना ध्यान संकट की ओर नहीं वरन अपने परमेश्वर की ओर रखना चाहिए और विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए कि जिस परमेश्वर की ओर हम देख रहे हैं, जिसकी ओर हमने अपना पूरा समर्पण किया है, वह हमें आंधी और तूफानों से पार करवाने वाला परमेश्वर है, उनमें छोड़ देने वाला नहीं है। और यही इस वचन में पतरस ने किया। विश्वास की घटी से उसने अपना ध्यान परमेश्वर से हटाकर तेज हवाओं पर किया तो वह डूबने लगा। परंतु एक अच्छी बात भी उसने यहाँ प्रकट की है दोस्तों, कि जब वह डूबा तो उसने यीशु को ही पुकारा। वहाँ और भी चेले थे, परंतु केवल यीशु को ही उसने पुकारा, क्योंकि वह यह तो जान चुका था कि केवल यीशु ही उसे डूबने से बचा सकता है और कोई नहीं। हमें भी यह ध्यान देना है दोस्तों कि जब भी हम किसी परिस्थितियों में डूबे या मुसीबत हम पर हो तो हमें भी केवल अपने जीवित परमेश्वर को ही पुकारना चाहिए, क्योंकि वही हमें पार निकालने के योग्य है और कोई नहीं। आगे के 31वें वचन में हम देखते हैं दोस्तों कि यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर पतरस को थाम लिया तथा कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। इस वचन में हम यह देखते हैं, जब पतरस ने यीशु को पुकारा तो यीशु ने तुरंत उसे थामा। जी हाँ दोस्तों, तुरंत। जब हम पूर्ण रीति से मन से यीशु को पुकारते हैं तो वह तुरंत हमें थामता भी है और हमारी सुनता भी है। वह हमें कठिनाइयों में, संकटों में कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। और आगे यीशु ने पतरस को कहा, अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। तब यीशु पतरस को समझाना चाहता था कि तू अपने ही विश्वास की घटी के कारण हवा डूबा और हवा की ओर तूने देखा। तू जानता था कि मैं तेरे संग संग हूँ। वह पानी पर नहीं चल पाया। तब परमेश्वर ने यहाँ उसे यह सिखाया कि हमें परमेश्वर पर विश्वास की अधिकाई रखनी चाहिए दोस्तों, जिससे जब हम परमेश्वर से किसी बात की प्रार्थना निवेदन करते हैं या उस पर किसी कठिन परिस्थिति में भरोसा करते हैं तो हमें संदेह नहीं रखना चाहिए। अपना पूरा विश्वास परमेश्वर पर रखना चाहिए, तभी हम अपनी विश्वास की भरपूरी से परमेश्वर के अद्भुत को देख पाते हैं जो वह हमारे द्वारा प्रकट करता है। और आगे हम देखते हैं 32वें वचन में कि जब वे नाव पर चढ़ गए, मतलब यीशु और पतरस, तब हवा थम गई। और आगे 33वें वचन में लिखा है दोस्तों कि हम देखते हैं दोस्तों कि इस पर उन्होंने जो नाव में थे, मतलब और चेले जो उस नाव पर थे, उन्होंने भी यीशु को दंडवत किया और कहा कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जब यीशु के सभी चेलों ने यीशु को ऐसा अद्भुत करते देखा तो वे जान पाए कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। कई बार दोस्तों हम भी परमेश्वर के चिन्ह व चमत्कारों को देखकर ही उसे दंडवत करते हैं, जैसा उसके चेलों ने यहाँ किया। ये ठीक है कि परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार का परमेश्वर है। बाइबल भरी पड़ी है यीशु के चिन्ह और चमत्कारों से, परंतु हमें अपने परमेश्वर पर हर घड़ी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उन्हें धन्य कहता है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। जी हाँ दोस्तों, हमें भी अपने विश्वास को जांचना चाहिए कि हम भी तो अपनी कठिन परिस्थितियों में कहीं विश्वास की कमी में तो नहीं आ जाते और घबराने लग जाते, जैसा पतरस तेज हवा को देखकर घबरा गया। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें अपने को पूर्ण दिया है, आधा अधूरा नहीं। तो हमें भी परमेश्वर को अपना पूरा समर्पण देना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। हम अपनी विश्वास की भरपूरी के द्वारा ही परमेश्वर में सिद्ध बन सकते हैं तथा वह कर सकते हैं जो यीशु ने पृथ्वी पर रहकर किया, चाहे वह सुपर नेचुरल या अद्भुत ही क्यों ना हो।
परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है, वह जांचता है और हमारे विश्वास की भरपूरी के कारण वह हम में रहकर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकता है और हमें हर संकट व कठिन परिस्थितियों में चलना व जीतना सिखाता है। इसलिए दोस्तों, हमें किसी भी परिस्थिति को देखकर, संकटों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने संपूर्ण मन से, पूरी रीति से अपने परमेश्वर की ओर ताकना चाहिए व विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि वही हमें छुड़ाने व बचाने के योग्य प्रभु है और कोई नहीं। आमीन। प्रभु आपको इन वचनों से आशीषित करें। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे औरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।